चलो हम लोग शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। कहाँ तक पढ़ लिए थे? समुद्रगुप्त शुरू करना है। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्त वंश, है ना। गुप्त वंश में जो हम लोग अभी टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है समुद्रगुप्त। समझ लो कि गुप्त वंश का बड़ा ही खतरनाक वाला व्यक्ति है ना। 335 से लेकर के 375 तक ही रहा है। कब से कब तक? 335 से 375, लगभग बोल सकते हो 40 वर्ष, है ना। इसका दूसरा नाम बोलते हैं बेटा कच्छ। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? कच्छ, है ना। सेकंड नेम, है ना। सेकंड नेम इसको बोलते हैं कच्छ, है ना। इसका पत्नी का नाम है दत्त देवी। क्या नाम है? हाँ, देखो एक चीज और समझना, ये पहला ऐसा वंश है जहां पर आपको पत्नियों के नाम मिलते रहेंगे, है ना। मिल रहा है ना, पहला ऐसा वंश। इसके पहले और कौन वंश में हम देखे थे पत्नी का नाम? तो मौर्य वंश में हम लोग देख रहे थे कि वहां पर पत्नी का नाम मिलता था, आ रहा था। उसके बाद बीच में जो है ना हम देख रहे थे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में हम लोग देख रहे थे माता का नाम ज़्यादा आ रहा था, है ना। माता का नाम आ रहा था, ज़्यादा मात्रा में आ रहा था ना। हाँ, तो इसके लिए ध्यान देना। तो हाँ, इसकी माता का नाम है कुमार देवी। माता कौन है? कुमार देवी, है ना। और इसके बारे में क्या बात करते हैं? तो इसका पिता चंद्रगुप्त प्रथम, इसके पहले तो पढ़े थे। पिता का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। आप लोग को एक चीज़ और अनाउंस कर दें, है ना, कि इसी मंथ में आप लोग का पॉलिटी हम पढ़ा चुके हैं। पूरा पॉलिटी से एक टेस्ट लेंगे आप लोग का 150 नंबर का, ठीक है। ये अनाउंस अभी से रहा आप लोग का, है ना। ये कब लेंगे? तो 28 से 29 को छुट्टी देंगे, उसके पहले ले लेंगे, ठीक है। अब ऐसा ही करेंगे, एक चैप्टर खत्म करेंगे। उस टॉपिक टेस्ट तो हो ही रहा है आप लोग का। नहीं, वहाँ भी का पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुआ। हाँ, तो टॉपिक टेस्ट जो आप लोग को लेते हैं ना हर सप्ताह में, वो तो सप्ताह में लेते ही हैं, वो सप्ताह वाला हो जाएगा। लेकिन हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। जैसे ज्योग्राफी खत्म करेंगे ना, ज्योग्राफी से पूरा 150 नंबर का टेस्ट लेंगे। पॉलिटी खत्म हो गया आप लोग का, तो आप लोग का पॉलिटी का टेस्ट रहा, है ना, 28 दिसंबर को। याद रखिएगा, जो भी दिन हो 28 दिसंबर को आप लोग का टेस्ट रहेगा। हाँ, पॉलिटी का। किसका? हाँ, पॉलिटी का टेस्ट रहेगा। कितना नंबर का रहेगा? 150 नंबर का। आगे आने वाले दरोगा में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे आप लोग को कवर हो जाएंगे। उसके बाद जस्ट ही आप लोग ज्योग्राफी खत्म होगा, तो पूरा ज्योग्राफी का टेस्ट तो ले ही रहे हैं। टॉपिक टेस्ट अलग है, वो सप्ताह में चलेगा एक, है ना। और ये होगा आपको जब पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे वहाँ से 150 नंबर का। कोई भी शामिल हो सकता है, आसपास के जिसको जो भी है सबको बोल देना कि तुम भी शामिल हो सकते हो। फिर आप कॉस्ट टेस्ट से लेकर पहले आकर के चेहरा दिखा ले, इन्हें कि आ जाए, है ना। हाँ, तो हाँ, इसका प्राइस भी रहेगा 200 नंबर का, सॉरी 150 नंबर का, है ना। कोची नहीं, फी तुम लोग से नहीं लगेगा। फी किसी का नहीं है, फी किसी का नहीं है ना। हमारे पास कलम बहुत सारा है, 2 दे देंगे, क्या दिक्कत है। तुम ही लोग का रखा होता पिनवाए रे। सुन पापड़ी का डिब्बा कहते दिवाली में यहाँ से यहाँ घूमते रहता है। हमारे यहाँ पेन भी वैसे यहाँ से यहाँ घूमते रहेगा। लेकिन प्राइज मिलेगा तुम लोग को, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड करोगे, है ना, अच्छा वाले देंगे। लेकिन हाँ, ये टेस्ट आप लोग याद रखना, यहाँ से अभी क्लियर है कि 150 नंबर का टेस्ट हमारा पूरा पॉलिटी से, ठीक है। सर मतलब बैठाइएगा कैसे, ये भी बता दीजिए। बैठाएंगे एक बेंच पर एक हो। हाँ, एक बेंच पर एक हो। मोबाइल जब्त हो जाएगा, बैग भी जब्त हो जाएगा, उसे भूल दो। उसे भूल जाइए। एकदम टेस्ट होगा, टेस्ट जैसा एकदम जब बैठे लगे कि हाँ 150 नंबर के एग्जाम में बैठे हुए हैं, सिर्फ पॉलिटी। हाँ, एकदम वैसे ही। ये टेस्ट आप लोग टॉपिक टेस्ट देते कि आप लोग को याद हो जाए, अगले बार हमको याद करें। लेकिन ये टेस्ट में आप लोग को कोई कोताही नहीं बरतेंगे, एक बेंच पर एक ही रहोगे, है ना। हाँ, 150 नंबर का टेस्ट होगा। ये हर एक टॉपिक खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे, सॉरी सब्जेक्ट खत्म करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद टेस्ट होगा। आप लोग याद रखना, अगले ज्योग्राफी खत्म होगा, ज्योग्राफी का टेस्ट, अगला एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगा, एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट। ये होगा लगभग आप लोग का, क्लियर। हाँ, तो अभी अनाउंस कर दिए हैं। अभी कितना तारीख है? 18, 10 दिन है आपके पास। पॉलिटी के नोट्स हम डाल देंगे आप लोग के ग्रुप पे, ठीक है। या तो पर्सनली मांग सकते हो, पर्सनली हमको मैसेज कर देना कि हमको पॉलिटी के नोट्स चाहिए, हम दे देंगे, भेज देंगे आप लोग को। बाकी जो पढ़ा रहे हैं वहाँ से भी कवर कर सकते हो। वहाँ पढ़ा रहे हैं ना, तो कुछ वीडियो भी डाला हुआ होगा, तो जब नहीं समझ में आएगा वीडियो से कवर कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। इतना सही है, इतना सुविधा मिल रहा है आप लोग को। हाँ, आप मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर कर सकते हो, वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री डाला हुआ है वीडियो, वहाँ पढ़ा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसका वीडियो हम डाल रहे हैं, तो वहाँ से कवर कर सकते हो आप,
ठीक है, आप लोग कवर हो जाएगा। मिडावल हिस्ट्री भी जो है वहाँ हम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ से कुछ कुछ वीडियो मिडावल हिस्ट्री का डाला हुआ होगा, तो वहाँ से भी कवर कर सकते हो आप। ठीक है, हाँ, इसने क्या नीति अपनाई? युद्ध एवं विजय की नीति अपनाई। कौन सी नीति? युद्ध एवं विजय की नीति। बस समझ लो कि ये ऑफर तुम्ही लोग तक के लिए है, फ्री वाला। इसके बाद वाले को कोई हासिल नहीं होने वाला है फ्री वाला में ऑफर। इसके बाद टेस्ट के पैसा लेंगे, रसीद के ही पैसा लेंगे। बात ये सब क्लियर बोल रहे हैं, है ना। ये ऑफर तुम लोग के लिए है, फ़ायदा उठा लो जितना उठा सकते हो। हाँ हाँ, माता का नाम है कुमार देवी। माता का नाम है कुमार देवी। हाँ, युद्ध एवं विजय की नीति मतलब इसका जो क्या था कि साम्राज्य विस्तार करना। इसका मेन नीति क्या था? साम्राज्य विस्तार करना, है ना। इसने आर्यावर्त के 9 शासक को और दक्षिण भारत के 12 शासक को पराजित किया है। आर्यावर्त कहने का मतलब उत्तर भारत, है ना। तो एक पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो, इसने आर्यावर्त के 9 शासक एवं दक्षिण भारत के 12 शासक को पराजित किया। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, अब इसको देखो, अभी जब राजा बना तो इसको बहुत सारी उपाधियां भी मिली होगी। इसको मेन उपाधि कौन सा होता है? तो सबसे पहले तो महाराजा धीराज, वो नॉर्मल सी उपाधि है गुप्त वंश की। हाँ, महाराजा धीराज, इसका मतलब ट्रेनिंग वाला है ना। है हाँ, और उपाधि कौन कौन से मिला है इसको? है तो विक्रमांक है ना। और क्या मिला है? परिक्रमांक। परि मतलब घूमना, क्रम मतलब क्रम से, मतलब एक क्रम से घूम कर इसने विजय हासिल की। क्लियर। उसके बाद है अप्रतिघात। हाँ, उसके बाद कौन सा मिला? तो कविराज। देखो, ये कवि भी था एक तरह से, कवि राज। और क्या मिला बेटा? तो और इसका था अश्वमेध कर्ता। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। हाँ, अश्वमेध कर्ता, है ना। उसके बाद एक अंतिम उपाधि इसको मिलता है अश्वमेध प्रक्रमांक। अश्वमेध, हाँ, अश्वमेध प्रक्रमांक। ये इसकी उपाधियां हैं, ये इसकी बेहतर से उपाधियां इतनी सारी। क्लियर। हाँ, ये देखो, ये उपासक किसका होगा? तो जो भी जो भी गुप्त वंश वाले होंगे वो किसके उपासक होंगे? विष्णु के, है ना। और विष्णु के उपासक होंगे तो उसके झंडा पर किसका चित्र मिलेगा? गरुड़ का। विष्णु का वाहन कौन? गरुड़। ये क्वेश्चन हमेशा उठेगा, ध्यान रखना, है ना। मौर्य वंश वाला के झंडा पर कौन सी? मोर के, हैं मिलता था ना। हाँ, सूर्यवंशी सूर्य के, चंद्रवंशी चंद्र के। बात समझे? तो झंडा पर से पहचाना जाता है कि कौन से वाला ये पुजारी है ना। फिर जैसे ज़्यादातर पीछे कुछ चल रहा है क्या वापस? अच्छा, फिर जैसे कुछ और है तो कुछ और वंश के राजा है, जैसे कुछ मुगल वाले आए तो उनके ऊपर अलग शेर का, है ना, चीता का, ऐसे भी चित्र होते थे, है ना। तो लोग समझते थे कि वो जानवर प्रेमी है या फिर वो ऐसे वाले रहने वाले हैं। बात समझे? तो ऐसे ही इनको भी एक उपासक किसके थे? इनके उपासक थे विष्णु के। आगे क्वेश्चन पूछेगा कि विष्णु के उपासक थे, इनके झंडे पर किनका चित्र मिलेगा? गरुड़ स्तंभ, गरुड़ का, है ना। अब देखो, हाँ, अब समुद्रगुप्त की जानकारी जो है एक अभिलेख से मिलती है, उसका नाम है इलाहाबाद का स्तंभ लेख। इलाहाबाद का स्तंभ लेख। स्तंभ लेख तुम लोग को पढ़ा चुके हैं हम। पिलर लेख को बोलते हैं स्तंभ लेख, है ना। हाँ, तो इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इलाहाबाद के कौशाम्बी उसी का नाम बेटा। इलाहाबाद। हाँ, स्तंभ लेख। जब अकबर आया ना तो उसको कौशाम्बी को इलाहाबाद कर दिया। हाँ, उसके पहले कौशाम्बी था, कौशाम्बी के बाद प्रयागराज हुआ, प्रयागराज के बाद इलाहाबाद हुआ, इलाहाबाद के बाद भी उसका नाम प्रयागराज हो गया। हाँ, तो वर्तमान नाम हुआ ना, तो बीच में इलाहाबाद हुआ था, उसको वर्तमान में उसको प्रयागराज कर दिया गया। क्लियर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले कौशाम्बी, देखो कौशाम्बी और प्रयागराज थोड़ा सी दूरी है,
कौसंबी ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर की दूरी है, तो वो बोला जाता है कौसंबी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इलाहाबाद इसको अकबर लेकर आया था, इसका निर्माण करवाया था हरी सेन ने। इस स्तंभ लेख का निर्माण किसने करवाया था? हरी सेन, जिसके दरबारी कवि हुआ करते थे, हरी सेन। हरी सेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हाँ, इसकी शैली मतलब लिखावट है। शैली किस शैली में लिखावट है? चंपू शैली में, है ना, चंपू शैली लिखावट, है ना, चंपू शैली बोलते हैं। भाषा कौन सी है इसकी? संस्कृत है। सर हरी सेन मतलब हरी सेन दरबारी कवि थे भाई, समुद्रगुप्त की दरबारी कवि कह लो, दरबारी विद्वान कह लो, है ना। तीन 360 ईस्वी में इसने मेघ अश्वमेघ यज्ञ करवाया था एक। 360 ईस्वी में इसने क्या करवाया? अश्वमेघ यज्ञ करवाया, घोड़ा वाला यज्ञ। हाँ, इसलिए इसको एक उपाधि मिला, अश्वमेघ कर्ता। क्या उपाधि मिलता है इसको? अश्वमेघ कर्ता मिला ना। हाँ, उसके बाद फिर जब वो घोड़ा को पकड़ा गया, उसके बाद एक युद्ध लड़ा था, है ना, मगध से। उसके बाद एक उपाधि मिला अश्वमेघ प्रक्रमांक, है ना। क्या उपाधि मिला? हाँ, जब अश्वमेघ यज्ञ तो अश्वमेघ करता, उसके बाद एक युद्ध हुआ था आर्यावर्त के एक राजा से, तो उसके बाद उपाधि इसको मिला अश्वमेघ प्रक्रमांक। क्लियर? हाँ, अब आते हैं समुद्रगुप्त को। हाँ, इसने संपूर्ण भारत को बीत कर लिया था, बीत मतलब जीत लिया था, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और आते हैं कि गया में इसने बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति दिया था। जो देख रहे हो ना गया में बुद्ध मंदिर, हाँ, वो बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति किसने दिया था? नहीं, किसने दिया था? समुद्रगुप्त ने दिया था, क्योंकि मगध में शासन किसका है? समुद्रगुप्त का है ना। अब जैसे मान लो कोई विदेश वाला व्यक्ति आए या फिर कोई और व्यक्ति आए, तो बोले कि सर हम यहाँ पे एक क्लास चलाना चाहते हैं, अनुमति हमसे लेगा, वो वैसे ही। लेकिन ऑर्गेनाइज कौन करेगा? दूसरा कोई बनाया, कौन? दूसरा कोई, है ना। हाँ, अनुमति हम देंगे, तो अनुमति इसने दिया था, लेकिन बनाया किसने दिया? बनाया किसने था? तो मिस्त्री ने। क्वेश्चन बना था। हाँ, मेघवर्मन एक राजा था जो श्रीलंका का था। कहाँ का राजा था? श्रीलंका का राजा था। तो उसने अनुमति लेकर के वही बुद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। लिखो, है ना। समुद्रगुप्त ने गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति दिया। गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति दिया, लेकिन बनवाया किसने? मतलब पैसा कौन लगाया? तो एक राजा था मेघवर्मन। कहाँ का राजा था बेटा? श्रीलंका का। कहाँ का? श्रीलंका का। क्लियर? हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि किस राजा को सिक्कों पर बीना वादन करते हुए दिखाया जाता है? हाँ, तो एक राजा है समुद्रगुप्त। जवाब, समुद्रगुप्त को बीना वादन करते हुए दिखाया जाता है। बीना वादन करते हुए दिखाया जाता है। लिख लो एक पॉइंट, है ना। इनको सिक्के पर बीना वादन करते हुए दिखाया गया है, बीना बजाते हुए। बीना किनकी? सरस्वती माता की, है ना। हाँ, बांसुरी बोल रहे थे, अरे है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, इसका सेनापति का नाम था वीर सेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है भाई, सेनापति, है ना, वीर। हाँ, सेन। जय और वीरू की जोड़ी थी। चंद्रगुप्त मौर्य और वीर सेन के बीच कैसा जोड़ी था? जय और वीरू का। इसने एक नीति और लाया। एक तो नीति थी इसकी हाँ विजय, है ना, और राज्य विस्तार की। लेकिन इसने एक नीति और बाद में डेवलप किया था कि विजय और, है ना, मतलब क्षमा दान बोल सकते हो, उसका राज वापस करने की नीति लाया था ये। जैसे बोल सकते हो कि कोई राजा, हाँ, कोई राजा पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण करने के बाद क्या हुआ? जीत लिया। जीतने के बाद क्या होता है? उस राजा पे कब्जा कर लेते हैं, कर लेते हैं ना। लेकिन जब कब्जा कर लेते हैं उसके बाद फिर क्या होता है? कब्जा करने के बाद हाँ, अपने अधिकार में कर लेता सब कुछ। लेकिन इसने थोड़ा सा उल्टा किया बाद में।
है ना, जब इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था उसके बाद की कहानी है, 360 के बाद इसने क्या किया कि जो राज जीतता था तो जीतने के बाद ये माफ़ करके वो राज को वापस कर देता है ना, बस इसका मन में संतुष्ट रहे कि हमने इस जगह को जीता है बस हाँ, ऐसा होता है नौकरी निकलने के बाद नौकरी नहीं किए, हाँ, तो वैसे वाली कहानी थे इसका। बहुत सारे होते हैं हस्बैंड, हाँ, जो छोड़ दिए हम नौकरी, है ना। तो लिख रहे हैं इसने राज वापस करने की नीति अपनाई, राज वापस करने की नीति अपनाई, लिखो। और उस राज वापस करने की नीति को कहते हैं ग्राहम नोछा नुग्रह, है ना, ग्राहम नोछा नुग्रह, ग्रह को मतलब सॉरी ग्राम मतलब गांव को जीत करके हम वापस कर देना। क्लियर। अब बात करते हैं कि हाँ, इसका दरबारी मेन विद्वान था, उसका नाम था एक वसुबंधु। क्या नाम था? हाँ, दरबारी विद्वान। एक तो वीर सिंह भी था, दरबारी विद्वान का नाम था वसुबंधु। वसुबंधु एक बौद्ध विद्वान था। कैसा विद्वान था? बौद्ध विद्वान था। देखो यहाँ से थोड़ा सा गुप्त वंश पर भी बौद्ध का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। बात समझे? जो आगे इसके लिए भी हानि करेगा, हैं? बात समझे? इसके लिए भी क्या करेगा? हानि करेगा। हाँ, अगला पॉइंट लिखो। इसने 8 प्रकार की मुद्रा चलाई थी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मुद्रा। देखो अगर हम बात करते हैं भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसको। क्या कहता है? भारत का एक उपाधि भी है, लेकिन ये उपाधि बाद में मिला है। भारत के नेपोलियन कहा था। एक इतिहासकार थे, उनका नाम था B.S. स्मिथ। आप लोग जब पहले क्लास में या दूसरे क्लास में आए होंगे तो आप लोगों को बताया होगा हम B.S. स्मिथ के बारे में, है ना। विसेंट आर्थर स्मिथ कहा जाता है ना। क्लियर? B.S. स्मिथ। तो B.S. स्मिथ एक इतिहासकार हैं, इंग्लैंड के व्यक्ति है ना। सबसे पहला वाला कॉपी में अगर निकाला होगा तो वहाँ पे मिल जाएंगे आपको B.S. स्मिथ के बारे में देखने को, है ना। क्लियर हो गए? हाँ, अब देखो समुद्रगुप्त के बारे में हमको जितनी भी जानकारियाँ मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो ये मुद्रा से मिलती है, और वो एक जो स्तंभ लेख था उससे मिलती है, इलाहाबाद स्तंभ लेख, इससे मिलती है। क्लियर? अब देखो यहाँ से हम बोलेंगे कि गुप्त वंश पर अब थोड़ा थोड़ा बौद्ध प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जस्ट एक राजा होंगे, उनका नाम होगा रामगुप्त। हाँ हाँ, रामगुप्त के 2 बेटे थे। समुद्रगुप्त का 2 बेटा था। समुद्रगुप्त का 2 बेटा था। हाँ समुद्रगुप्त कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। एक बेटा का नाम था रामगुप्त, एक बेटा का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये बड़ा वाला बेटवा है और ये छोटका वाला है। बात समझे? अब देखो राजा कौन बनेगा? अगला राजा रामगुप्त है। रामगुप्त की माता दत्त देवी, पिता समुद्रगुप्त। ये 375 तक ही रहेगा, 375 में जाएगा और 375 तक ही रहेगा। इसकी पत्नी का नाम है कुमार देवी, ध्रुव देवी, सॉरी हाँ ध्रुव देवी। हाँ क्लियर? ध्रुव देवी इनकी पत्नी का नाम है। अब देखो हुआ क्या इनको में और शक वंश में, शक वंश तो आप लोग पढ़ाए हैं, नासिक के शक, उज्जैन के शक पढ़ाए ना। हाँ, इनमें और शक वंश में जो है क्या हुआ, इनमें और शक वंश में थोड़ा सा हुआ, युद्ध हुआ। उसमें क्या हुआ कि ये हार गए। कौन हार गए? बड़ा भाई हार गए। शक वालों ने क्या किया, इनकी पत्नी को किडनैप कर लिया। सर वो समुद्रगुप्त लेकिन चंद्रगुप्त कहाँ? समुद्रगुप्त पिता हुए, ये हुए माता, और ये हुए इनकी पत्नी। क्लियर है? क्लियर हुए? हाँ। अब पत्नी को जो है शक वंश वालों ने क्या किया, उठा लिया, है ना। और ये रामगुप्त जो है ये बौद्ध धर्म का इसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसने मतलब अपनी पत्नी को लाने की हिम्मत ही ना किया, डर गया एक तरह से। तब इसके भाई आता है कौन? चंद्रगुप्त
द्वितीय। बोला कि भाई रे हमारे पापा इतना खतरनाक, अश्वमेघ यज्ञ करवा करवा के इतने राज्य बटोरे हैं, और तुम्हारे जैसा निकम्मा भाई रहे तो पूरा राज्य को मिटा दे। क्या किया? रामगुप्त की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। किसने किया? भाई हाँ, चंद्रगुप्त है ना, द्वितीय क्या किया? हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद कहानी समाप्त। क्लियर? उसके बाद राजा कौन बनेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसे ही राजा बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय, कहाँ अटैक करेगा? शक वंश पर। पहले अपनी भुजाई को छुड़ाएगा, हैं? इसको छुड़ाएगा, भुजाई को छुड़ाएगा, है ना। चूंकि हत्या कर दिया था रामगुप्त की, तो ये तो हो गई थी विधवा, है ना। तो फिर इससे ही शादी कर लिया था, दूसरी शादी हुई थी इसी से, है ना। इसके बारे में कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। क्लियर हुए?